क्या आप भी गाइस जब पास्ट की बातें करते हो इंग्लिश में तो आपको पास्ट में कौन सा टेंस बोलना है, कौन सा चैप्टर बोलना है, वॉज वेयर आएगा, हैड आएगा या आखिर में क्या आएगा, आप भी कंफ्यूज हो तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको बात करने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और इस वॉज वेयर को एकदम से क्लियर कर दूंगा। राइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस टुडे वी आर हियर इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 38th डे। आज के गाइस हम इस 38वें दिन यानी 38 दिन में आज किसकी बात करने वाले, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है, आखिर ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज किया जाता है। जब हम इंग्लिश में स्पीकिंग करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर में आता कहाँ है, तो इसके लिए हमको इसका समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल कंसेप्ट। तो गाइस प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या कहता है, तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द एक्शन वाज लाइव इन पास्ट, मतलब जब पास्ट में कोई एक्शन लाइव चल रही थी हमारी आंखों के सामने या फिर कहीं पर भी, जब पास्ट में कोई एक्शन लाइव हो रही थी तब हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल राघव कल रो रहा था। अब ध्यान से सुनना, राघव कल रो रहा था। अब गाइस यहाँ पे ये एक्शन कोई पास्ट में लाइव होगी ना, मतलब रो रहा था यानी पास्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब रो रहा था मतलब ये पास्ट में क्या थी, चल रही थी, लाइव थी। जब भी इसको किसी ने राघव को देखा होगा तब वो राघव क्या काम कर रहा होगा, वो रो रहा होगा गाइस। राइट, मतलब वो एक्शन क्या थी, पास्ट में लाइव एक्शन थी। तो ऐसी कोई भी एक्शन जो पास्ट में चल रही थी, अभी चालू नहीं है, पास्ट में चल रही थी और पास्ट में ही खत्म हो गई, तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपने जो सीखा हुआ है लकीर के फकीर वाला कि रहा था, रही थी, रहे थे, फॉर्चुनेटली गाइस वो कंसेप्ट भी यहाँ पे काम कर जाता है। जो मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हो, रहा था, रहे थे, तो फॉर्चुनेटली वो कंसेप्ट भी यहाँ पे काम कर जाता है। तो दो तरह है। तो पहला कंसेप्ट क्या कहता है, पहला कंसेप्ट कहता है व्हेन द एक्शन वाज लाइव इन पास्ट, जब पास्ट में एक्शन कोई लाइव थी। दूसरा लकीर के फकीर वाला याद रख लो, रहा था, रही थी, रहे थे, तो क्या आएगा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का और यूज करने का प्रैक्टिकल कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इन सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं बिना फॉर्मूला को याद किए हुए। राइट गाइज, सो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि वही अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सिंपल एंड नॉर्मल सेंटेंसेस, ये सब एक ही के नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। तो गाइज आपको पता होगा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लेते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेते थे इज एम आर। और एक चीज मैंने आपको बताई है पहले भी, अगर कंटिन्यूअस आता है ना नाम टेंस, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म, फिक्स है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो। तो आपको क्या लगाना है, इज एम आर प्लस आईएनजी हम लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सेम लॉजिक यहाँ पर है, बस यहाँ पर इज एम आर की जगह पे आपको क्या लेना है, वॉज वेयर। क्या लेना है गाइज, इज एम आर की जगह पे आपको लेना है वॉज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो मैंने फॉर्मूला में यही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वो प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। राइट, अगर नेगेटिव होता है वाक्य तो आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पे नोट लिख देना है, होता है तो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एक आ रहा है वॉज और एक आ रहा है वर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये एक वचन के साथ लगता है वॉज, ही, शी, इट और किसी इंसान का नाम, और साथ ही साथ आई के साथ भी क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और बाकी सबके साथ क्या लगने वाला है गाइज, दे लगता है, यू, वी, दे के साथ क्या लगने वाला है, वर। तो वॉज वेयर लगाने का कंसेप्ट ये रहा। अगर आप ही, सी, इट, नेम और आई की बात करोगे तो आपको वॉज लेना है, लेकिन आप यू, वी, दे की बात करते हो तो आपको क्या लेना है गाइज, वर लेना है। राइट, तो अब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। राघव कल रो रहा था, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है गाइज, सबसे पहले सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, देन गाइज सब्जेक्ट इज, इट मींस व्हाट, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारे वाक्य के अंदर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो एक्शन कर रहा है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स गाइज किसकी बात हो रही है, राघव की। तो राघव मेरे लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, राघव। राघव लिखा मैंने, ओके। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद मुझे दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो वॉज लिखना है या फिर वर लिखना है। तो राघव क्या है, कोई नाम है, एक वचन है, तो राघव के साथ क्या लगेगा,
ऑफ कोर्स गाइस क्या लगने वाला है, वॉज। तो राघव वॉज। ओके, अब नॉट है इसमें, नहीं है, जाने दो। वर्ब में आईएनजी, काम क्या हो रहा है, रोने का, रोना यानी क्राई, और क्राई में लगाएंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, राघव वॉज क्राइंग। अब जो बचा हो लिख दो, कल यानी यस्टरडे, राघव वॉज क्राइंग यस्टरडे। क्या बन रहा है, राघव वॉज क्राइंग यस्टरडे। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो कुछ नहीं है भाई, राघव वॉज, तीसरे नंबर पे नॉट, राघव वॉज नॉट क्राइंग यस्टरडे, बस सिंपल है इतना, राइट। तो ये था गाइस पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। अब हम बात करने वाले, क्वेश्चन पूछना हो तो इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की। अब आप सबको पता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा किससे होती है, क्या से, कंफर्मेशन मांगने के लिए आते हैं। तो क्या वह झूठ बोल रहा था। तो गाइस इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, तो हम ये जो टू बी है ना, इसको आगे लाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा, हम ऐसे ही सीखते आ रहे हैं गाइस। टू बी को आगे लाओ वॉज वेयर को, और सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब क्या वह झूठ बोल रहा था, इसमें मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अब वह यानी ही, तो ही के साथ क्या लगने वाला है, तो ही के साथ लगेगा क्या गाइस, ही के साथ क्या लग रहा है, वॉज, तो आगे क्या आएगा, वॉज ही। क्या बन रहा है, टू वॉज वेयर में से क्या मैंने लिया, वॉज, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब अभी भी डिसाइड तो सब्जेक्ट ही कर रहा है। एक वचन होगा तो वॉज बोलो, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो वर आगे बोलो। फिर वर्ब में आईएनजी, झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक लाई, और स्पीक में आईएनजी लगेगा तो स्पीकिंग लाई, वॉज स्पीकिंग लाई, या फिर आप डायरेक्ट लाई में आईएनजी लगा के भी बता सकते हो, वॉज ही लाइंग। क्या बोल सकते हो, वॉज ही लाइंग, या फिर वॉज ही स्पीकिंग लाई, दोनों सही है गाइस। तो ये था गाइस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अगर मुझे आपको बोलना हो कि क्या वो आपसे कल झूठ, चलो एक और एग्जांपल बोलते, मुझे बोलना है कि क्या वो कल भागने की कोशिश कर रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा, वॉज ही ट्राइंग टू स्कैप, वॉज ही ट्राइंग टू स्कैप। क्या आप कल सच में बहाना बना रहे थे, तो वर यू, वर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यू बहुवचन है, वर किसके साथ आता है, यू के साथ वर आता है, तो वर यू मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स, या वर यू एक्टिंग यस्टरडे, वॉट एवर इट कुड बी। तो ये था गाइज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की, उसका नाम है WH प्लस इंट्रोगेटिव। अब WH प्लस इंट्रोगेटिव यानी फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, फिर पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव का कॉपी पेस्ट कर देना है ना, देख लो पूरा का पूरा आ रहा है कॉपी पेस्ट, तो आगे खाली क्या ऐड करना है आपको, WH वर्ड। आप कल कहाँ जा रहे थे, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको बनाते हैं। आप कल कहाँ जा रहे थे, तो इसमें गाइस WH वर्ड कौन सा है, कहाँ, WH वर्ड कौन सा है, कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं हम, वेयर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा WH वर्ड में, वेयर। वो WH मतलब व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, सारे की लिस्ट। मैंने इस पर भी गाइस एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप कंफ्यूज हो WH वर्ड कैसे बनते हैं या किस तरह से यूज होते हैं, तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो देख लेना। सो वेयर, अब WH लिख दिया, अब मुझे क्या लिखना, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट। बात किसकी हो रही है, आपकी, तो आपके हिसाब से क्या आएगा, वर यू। सो वेयर वर यू, वर्ब क्या है, जा रहे थे, तो गो में आईएनजी, वेयर वर यू गोइंग, कल यानी यस्टरडे। सो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, कल आप क्या कर रहे थे, कल आप क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। कल आप क्यों रो रहे थे, पूछते ना किसी को, कल आप क्यों रो रहे थे, तो क्या बोलूँगा, वाई, वाई वर यू क्राइंग यस्टरडे। अब चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे तो वीपिंग बोलूँगा मैं, वाई वर यू वीपिंग, WEEP, वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, राइट गाइज। कल आप मूवी क्यों देख रहे थे, तो वाई वर यू वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे। तो गाइज ये था WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाने का तरीका। तो गाइज आई होप आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने तीनों के फॉर्मूला लिखे। और गाइज हाँ गाइज, मैंने टेंस जर्नी स्टार्ट कर ली है, मैंने 1 महीने, मतलब ना कि आज कहीं ना कहीं करीबन 1.5 महीना होने आया है कोर्स स्टार्ट किए हुए। प्लीज़ आप नोट और पेन लेके बैठा करो, ये सारे फॉर्मूला को लिखो आप अपनी नोट में कि पॉजिटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, WH इंट्रोगेटिव क्या है,
ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कंसेप्ट क्या है, कब आता है, कब यूज होता है, आखिर ये वॉज वेयर किसके साथ आता है, एक दो एग्जाम्पल लिखो गाइज, मैं लिखवाता हूँ तो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास क्या होगा, तो आपने जो अपना कंटेंट बनाया होगा, आपने जो मटेरियल लिखा होगा, मैं जो पढ़ाता हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बोलता हूँ, वही तो आपके पास होगा। और ध्यान रखना गाइज, मैं पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कब कौन सी इंपॉर्टेंट नोट बता दूँ, इवन आई डोंट नो। तो आपको नोट पेन लेके बैठना और जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिखे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको नोट करना है। राइट गाइज, सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।